आए उठो। ठाए। कौन है भाई, सुबह सुबह उठा रही हो, क्या मसला है? उठ भी जाओ, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ जाना चाहो। ओके ठीक है, मैं पेरिस जा रहा हूँ। फिर यही बताना है, सो जाओ अगर सोना है तो। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? पेरिस जा रहा हूँ। तो तुमने पहले तो नहीं बताया मुझे कि तुम पेरिस जा रहे हो। तो बता रहा हूँ ना तुम्हें। अच्छा तो कब वापस आओगे फिर? मैंने कुछ भी कह सकता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ। 1 मिनट। अगर कोई बात ही नहीं करनी थी तो मुझे क्यों उठाया तुमने? बताने के लिए कि तुम जा रहे हो, ये बताना था तुमने। हाँ तो यही बताना था मैंने। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से। जाओ जहाँ जाना, मुझे क्यों उठा रहे हो तुम? हाँ तो फिर सो जाओ ना। हाँ तो जाओ फिर। सो जाऊंगी मैं। ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की कुछ भी। एज योर विश। अपना ख्याल रखना या ना रखना, आई डोंट केयर। मैनेजर, ये बैग में ना गाड़ी में रखो जाकर। जंकुक बेटा, कहीं जा रहे हो? जी मोम डैड, आज पेरिस की फ्लाइट है मेरी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी अभी बिस्तर से उठे हो और तुम्हें पेरिस जाने की पड़ गई है। ये ज़रूरी काम है, अब ज़रूरी काम के लिए तो जाऊंगा ना। जंकुक, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये कौन सी ज़रूरी काम है तुम्हें। छोड़ क्यों नहीं देते हो ये सब कुछ मोम डैड? मैं बहुत दफ़ा इस बात पर बहस कर चुका हूँ और मज़ीद नहीं करूँगा अब। मैनेजर, ये रखो बैग में, न जाकर गाड़ी में आ रहा हूँ थोड़ी। जंकुक, मुझे तो समझ नहीं आती आखिर तुम चाहते क्या हो? मोम डैड, आप लोगों को समझने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो मैं खुद कर लेता हूँ। ओके बाय। अब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कब वापस आओगे? अभी इस बारे में नहीं बता सकता हूँ कि कब वापस आऊँगा। काम ख़त्म होगा तो ही आऊँगा वापस। भाई, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो पेरिस जा रहे हैं, ज़रूरी मीटिंग है। मीटिंग मीटिंग कोई नहीं है इसकी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। भाई, तो फिर आप पेरिस क्यों जा रहे हैं? बोला ना ज़रूरी काम है। ओके, अपना और मोम डैड का ख्याल रखना। बाय। मैनेजर, मैंने जो तुमसे कहा था सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। ओके, कोई लापरवाही ना हो। और ताई के पास हमेशा रहना, उस पर हर टाइम नज़र रखनी है तुम्हें। किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। देखेंगे, आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। ओके ठीक है। अरे आ रही हूँ, इतनी क्या आग लगी पड़ी है तुम्हें? कौन है? तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? आ जाओ हमारे घर। क्यों? वो भाभी ने बुलाया तुम्हें? क्यों, उन्होंने क्यों बुलाया मुझे? वो ठीक तो है ना? हाँ वो है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन परेशान लग रही है। तो तुम आ जाओ, भाभी ने कहा था जिमिन को लेकर आओ। ओके ठीक है, मैं बैग लेकर आ रही हूँ, ऐसे ही आ जाओ ना। फ़ोन तो ले आओ। ओके ठीक है, जल्दी से लेकर आओ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये है तुम्हारा घर? हाँ यही है। बल्कि मेरा नहीं, तुम्हारी बहन का भी घर है। अच्छा, हम जल्दी से अंदर आओ, भाभी का रूम दिखाता हूँ। अच्छा चलो। अरे जिमे, तुम यहाँ? जी मम, वो मैं लेकर आया हूँ, भाभी ने बोला था कि जिमन को ले आओ। हाँ, ये तो तुमने ठीक किया। वैसे भी सुबह से वो कमरे से नहीं निकली है और ना ही नाश्ता किया है, चांग चला गया है इसलिए। अब भाई कहाँ गए हैं? तुम्हें नहीं बताया वो पेरिस गया है? ओके ठीक है। अ, उनका रूम कौन सा है? अरे तो मैं लेकर चलता हूँ ना तुम्हें। चलो। हाँ चलो, इसके साथ चली जाओ। जी। वाह वाह भाई, क्या बात है। पहले एक बहन ने डोरे डाल डाल कर उससे शादी कर ली और अब दूसरी शुरू हो गई है। आपका तो घर गया अब आंटी। आयु, हर किसी के बारे में ऐसी बदजुबानी अच्छी नहीं होती है। मैं बदजुबानी नहीं कर रही हूँ आंटी, हकीकत से आगाह कर रही हूँ आपको कि अब ये दूसरी भी ना इसी घर में आने वाली है। अगर वो चुका को पसंद है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयु, तुम खुद के बारे में फिक्र करो। अपना अखलाक ऐसा करो कि तुम भी किसी को पसंद आ जाओ। आप ही? जिमिन, क्या हुआ? आप लोग खेलेंगे? जिमिन, अरे क्या हो गया है? जिमिन से आगे कुछ बोलेंगी? मेरी बात तो सुन लो, तुम तो खुद इतना बोल रही हो।
अरे भाभी आप रुक क्यों रही हैं? शुगा तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद आप ही से बात कर लूँगी। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में आ जाऊँगा। अभी तू जाओ। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। अरे आप भी क्यों रो रही हैं, आप बता दें। जी मैं अरे क्या हो गया है आप ही? जिमिन यू नो व्हाट, वो ना पेरिस चला गया और तुम्हें पता है मुझे सुबह उठा कर बताया कि मैं पेरिस जा रहा हूँ, जब वो तैयार भी हो गया था। और तुम्हें पता है मुझसे इतना बुरे तरीके से बोल कर गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये हर्ट और इतनी सी बात नहीं है जिमिन, उसने गलत इस बात। हाँ तो आप ही मेरी बात सुने, जब वो आएंगे ना तो बुरे तरीके से नाराज हो जाना। मैं जानती हूँ वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मना लेंगे आपको। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। यू नो देखता ही ऐसा है कि खा जाएगा मुझे। तो खा जाने वाली नज़र से भी तो हस्बैंड ही देखता है ना। वो वाला नहीं कह रही हूँ मैं, गुस्से से देखता है मुझे। अरे बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये ना मैंने बहुत पहले देख लिया था कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बस इजहार नहीं कर पा रहे। और देखिएगा आप इस तरह नाराज़ हो गए ना तो वो ज़रूर आपको मनाएंगे। और आप भी भूल दीजिए ना, इतना मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे से दूर हो कर बैठे हैं आप लोग। वो नहीं करता है जिमेन। अरे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, एक बार एक कदम बढ़ा कर देखिए, वो 10 कदम बढ़ाएंगे। मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन तो है, लेकिन कुछ नहीं, जो आपको समझाया बस वो करें। अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगी। मैं अच्छे से बात करती हूँ, फिर मुझसे ऐसी बात करता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे तो गुस्सा नहीं करे ना, और इस बार आप नाराज़ हो जाएगा तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ आपको मनाएंगी। अच्छा ठीक है। किसकी कॉल है आप ही? है कोई, मैं बाद में बात कर लूँगी। अरे कोई ज़रूरी कॉल है तो उठा लेना, हो सकता है भाई की हो। नहीं उनकी नहीं है। इनो जल्दी से बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है। किंग आपको रेस्ट करनी चाहिए, आप आज ही तो आए हैं, मैंने पूछा क्या इन्फॉर्मेशन है। किंग फूकम और हान की आज फिर से मीटिंग है मिस्टर जॉय के साथ, वो तीनों एक ही जगह पर हमला करने का परफेक्ट टाइम है। जल्दी से तैयारी करो, हम अभी मिशन पर निकलने वाले हैं। जी किंग जैसे आपका हुक्म। हनु मैनेजर, मैंने जैसे कहा था सब कुछ वैसे ही है। जी किंग अभी तो सब कुछ वैसे ही है। ओके ठीक है। इससे पहले कि उन्हें पता लगे कि मैं फ्रांस पहुंच चुका हूं, हमें जल्दी हमले की तैयारी करनी चाहिए। जी किंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से सामान लेना और यहाँ की भी करना मैं कर लूँगा। बस उन्हें ये पता ना चले कि मैं इस वक्त पेरिस में ही हूँ। बेफिक्र रही सर, उसे कुछ भी पता नहीं चले। क्या करूँ मैं, कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा है मुझे। कैसा इंसान है ये, मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रही। कभी अच्छे से बात कर रहा होता है, कभी इतनी गुस्से से बात कर रहा होता है, कभी ऐसे करता है मुझे तुम्हारी परवाह कोई नहीं है, कभी रोने नहीं देता है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। एक मिनट आर्मी, मुझे आपसे बात करनी है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझे नहीं देखना चाहते, उन जिन्हें BTS की स्टोरीज नहीं पसंद है, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पर ना आए। अभी मेरा चैनल शुरू हुआ और आप लोग मुझे हेट कमेंट करते हैं, मुझे हर्ट होता है। और प्लीज़ अपने हाथों को सहमत ना दें हेट कमेंट करने में। नहीं पसंद हो तो ना देखें। इन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया, हमें जल्दी करना है। जिकिंग के पास हो ही क्या है, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बस जल्दी करो। ऐसा नहीं हो सकता है, ये जांकुक यहाँ पर कैसे आ गया? हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तो हम कुछ करो, हम इस वक्त सर कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम छुप जाएं। वो इस वक्त हमारे पीछे है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ भूकम। ओ गॉड, मैं हार नहीं सकता हूँ कि कैसे हो गया। उस लड़की ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं उसने मुझे आज कॉल ही नहीं की, बल्कि मैंने कॉल की थी, उसने रिसीव ही नहीं की। ये ज़रूर उसकी कोई चाल है, वो अपने शौहर को बचाना चाहती है। कुछ ऐसा करो कि उससे अपने शौहर से नफरत हो जाए। नफरत तो उससे पहले बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा जिसकी वजह से उसने कॉल नहीं पिक की। मैं कोशिश करता हूँ फिर से कॉल करने की। मालिक मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आओ। मालिक बाहर तो सब कुछ
तबाह बर्बाद कर गया वो जंगकुक। क्या? मेरी सालों की मेहनत, मेरी उम्र की जवा पूंजी 1 मिनट में? ऐसे नहीं हो सकता, वो हम कुछ करो। अब तो कोई फ़ायदा नहीं रहा है। तुम उस लड़की को कॉल करो, उसको कह कुछ भी करके इसको वहाँ पर बुलाए कि सर मैं अभी कॉल करता हूँ उससे। हो गया जी किंग, ये सब कुछ हो गया। मैनेजर को कॉल करो और कोरिया के हालात जानो जल्दी से। जी किंग, आज मुझे वापस जाना है, इससे पहले कि कुछ और बिगड़ जाए मुझे वापस ही जाना चाहिए आज। हाँ बोलो क्या है? क्या बोलूँ मैं? हाँ, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया तुम्हारी ये गलती की वजह से। क्या हुआ है, इतना भड़क क्यों रहे हो तुम? जंगकुक पेरिस आया है? हाँ वो पेरिस आया है। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि वो पेरिस में है? तुम्हें पता उसने यहाँ आकर तबाही मचा दी, सारा माफियाइज़म ख़त्म कर दिया उसने। क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या? हाँ, बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या पता था कि ये भी बताना है कि वो पेरिस गया है। मैंने तुमसे कहा था उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नज़र रखना और मुझे बताना। इतनी बड़ी बात हो गई कि वो पेरिस चला गया और तुमने मुझे ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने पिक ही नहीं की। हाँ तो तुम मेरी बहन के सामने मुझे कॉल करोगे तो क्या कहूँगी कि हाँ जंगकुक पेरिस चला गया, वहाँ जाकर उसे मार दो। मैं क्या करती, मेरी बहन थी मेरे पास तो मैंने कॉल नहीं अटेंड की। अब क्या करना है, उसे बुलाओ जैसे भी बुला सकती हो वापस। मैं उसे वापस बुलाऊँ? हाँ वापस बुलाओ उसे, बनाइए वो यहाँ सब कुछ तबाह कर देगा। ओके ठीक है, मैं कुछ करती हूँ वापस बुलाने के लिए। यार मैं क्या करूँ इस लड़के का, कैसे बुलाऊँ इसे? जी मैंने तो कहा था कि मुझसे बात नहीं करनी है, और वापस कैसे? लेकिन वापस तो बुलाना होगा ना। जंगकुक बेटा कभी कॉल भी कर लिया करो, चले जाते हो तो पीछे वालों को भूल ही जाते हो। वहाँ बस करने वाला था, टाइम ही नहीं मिला, आते इतनी मसरूफियात शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, खाना खाया तुमने? हाँ मैंने खाना भी खाया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, कब वापस आ रहे हो? बस आज रात की फ़्लाइट है। ओके ठीक है, खैर से वापस आओ। जी। तायोंग? जी आंटी, खा लो आकर खाना। वो मुझे भूख नहीं है, अब तो खा लो, अब तो शाम को वापस आने वाला है। क्या मतलब है? मतलब अभी कॉल आई थी उसकी, उसने कहा है कि आज रात की फ़्लाइट है, सुबह तक पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब खाना खा लो आकर। जी मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। शुक्र है खुद ही वापस आ रहा है, वरना कैसे बुलाती मैं इसे? मैं बुलाती तो 4 दिन और आगे करके आता। इतना सिद्धि है। गॉड जी, ऐसा इंसान मिला था मेरे लिए जिससे मैंने मोहब्बत करनी थी। इंग आप जब से आए हैं बस काम कर रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फ्लाइट में तो अभी 2 घंटे बाकी हैं। हाँ लेकिन कुछ और भी काम है जो मुझे करने हैं। किंग हमें बता दीजिए, हम कर लेंगे, आप थोड़ा रेस्ट कर लें। जब से आए आप तो एक दफ़ा अपने रूम में भी नहीं गए। नहीं, मुझे अपने काम खुद ही करना पसंद है। जी किंग, जैसे आपको ठीक लगे। क्या बात है किम तायोंग, आज पहली बार दिल कर रहा है कि उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। दिल बेकरार है तुम्हें एक बार देखने के लिए। दिल जोर जोर से धड़क रहा है कि एक दफ़ा बस उसका दीदार हो जाए। लगता है माफिया जेओन जांग को तुम्हारे इश्क का असीर हो गया है।